मां मनसा देवी की देवी, यही समझाना चाहती है ना आप कि मैं शिव भक्ति छोड़कर आपका भगवान बनूं? मैं आपकी पूजा कभी नहीं करूंगा। हे मां देवी मनसा, मैं तो क्षमा मांगने की योग्य भी नहीं। जिस मुख से मैंने बार बार आपका अपमान करने की मूर्खता की, उस मुख से मैं क्षमा कैसे मांगूंगा? अपनी भक्ति के अहंकार में मैं इतना डूब गया था कि आपके देवी स्वरूप को देखने में असमर्थ था। मैं देवी नहीं, मां के रूप में अनेकों बार आपने मुझे उचित मार्ग पर लाने का प्रयास किया, किंतु मैं सदा भटकता। देवी मां मनसा, आप तो मां हैं और मां का हृदय तो विशाल होता है। संभव हो तो मेरी सभी भूलों के लिए मुझे क्षमा कर दीजिए मां, क्षमा कर दीजिए मुझे। चंद्रधर, अपनी भूल को समझकर यदि कोई उससे सीख ले, उससे सुधार कर ले, तो इससे अच्छा क्या हो सकता है? और भोर का भोला यदि संध्या को घर लौट आए तो उसे भोला नहीं कहते। चंद्रधर, मैंने तुम्हें बहुत पहले ही क्षमा कर दिया था। कोटि कोटि धन्यवाद आपके इस क्षमा रूपी उपकार के लिए और आपके दिव्य दर्शन की कृपा के लिए। मुझे मेरी भूल सुधारने का अवसर प्रदान करने के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद मां, कोटि कोटि धन्यवाद। धन्यवाद मेरा नहीं चंद्रधर, बेहुला का करो, जो तुम्हारे जीवन में वो प्रकाश की किरण बनी, जिसने तुम्हारे अहंकार के अंधकार को दूर कर दिया, जिसने तुम्हें निर्मल भक्ति के पथ पर लौटने के लिए प्रेरित किया। बेहुला ने जो किया उसके लिए मैं उसे आशीर्वाद दे चुकी हूँ। भविष्य में उसके नाम पे एक उत्सव मनाया जाएगा। आज देवी पद पाने के पश्चात मैं घोषणा करती हूँ, बेहुला के उत्सव में जो भी श्रद्धा से मेरी पूजा कर व्रत रखेगा, मेरे मंदिर की यात्रा करेगा, उसे सौभाग्य की प्राप्ति होगी, सुहागनों के सुहाग की आयु में वृद्धि होगी। अन्य सभी भक्तों को किसी भी प्रकार के विष और सर्पों और नागों के प्रभाव से अभयदान मिलेगा। विवाह और जीवन में कठिनाइयों को लाने वाले महापातक काल सर्प योग के प्रभाव से मुक्ति मिलेगी। माँ, आपकी कृपा तो आरंभ से ही मेरे ऊपर बनी रही है, उसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। मैंने जो किया उसका श्रेय मुझे नहीं, मेरे माता पिता को जाता है। मुझे सफल बनाया उनके विश्वास ने, आपके आशीर्वाद ने और गजानन महाराज के मार्गदर्शन में। हाँ पुत्री,
गजानन महाराज को तो हर शुभ कार्य का श्रेय जाता है। उन्होंने केवल तुम्हारी ही नहीं पुत्री, मेरी भी सहायता की है, क्योंकि तुम्हारे गजानन महाराज मेरे भ्राता है, प्रथम पूज्य विघ्नहर्ता गणेश है। आपकी देवी मनसा को देखने की इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। गणपति नमः। मैं आपके मार्ग के विघ्न को दूर कर दूंगा बिहुला। प्रणाम प्रभु। अहो भाग्य हमारे जो स्वयं विघ्नहर्ता हमारे सहायक बने। प्रभु, आपकी कृपा दृष्टि से ही हम सभी विघ्नों को दूर कर पाए। अब जब आप स्वयं हमारे मध्य हैं तो आपका आशीर्वाद हमें प्राप्त है, तो भविष्य में भी हमारे जीवन में सुख और समृद्धि रहेगी। आपके आशीर्वाद के लिए आपको कोटि कोटि नमन प्रभु। विघ्नहर्ता गणेश की कृपा के बिना कोई कार्य कहाँ पूर्ण होता है। विघ्नहर्ता, यदि आप मेरे मार्ग के विघ्न को दूर नहीं करते तो मेरे कार्य भी संपन्न नहीं होते। भ्राता गणेश के कारण ही आज मुझे ये उपाधि प्राप्त हुई है। मैं आपको वचन देता हूँ दीदी, आपके देवी पद की प्राप्ति में मैं आपकी सहायता करूँगा। इसीलिए जो गणेश की उपासना करेगा वो मेरी भी कृपा का भागी बनेगा, और गणेश के भोग के पश्चात ही मुझे भोग चढ़ाया जाएगा। विघ्नहर्ता श्री गणेश की, विघ्नहर्ता श्री गणेश की, मां मनसा देवी की, मां मनसा देवी की, मां मनसा देवी की, मां मनसा देवी की। अनुज गणेश, तुमने मेरे लिए जो कुछ भी किया उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। धन्यवाद तो मुझे करना चाहिए दीदी मनसा, आपको अनेकों धन्यवाद, क्योंकि जब भी आपको भोग चढ़ेगा मुझे भी भोग मिलेगा, और अभी तो मुझे बहुत भूख लगी है। अनुज, तो चिंता किस बात की, भोग तो तैयार है। मैं सभी के लिए आसन लगा देता हूँ। आसन तो लग चुके हैं पुष्पदंत जी, आप अपने कार्य पर ध्यान क्यों नहीं देते? आप निश्चिंत रहिए भिंगे जी, महादेव जी के मुख्य द्वारपाल से कभी कोई चूक नहीं होती। अच्छा, तो हमसे कौन सी चूक होती है? आइए विघ्नहर्ता गणेश, भोजन के लिए स्थान ग्रहण कीजिए। हाँ दीदी। ये लीजिए गणेश जी। ये क्या है मौसी? सदा के समान मैंने आज भी आपके लिए कुछ विशेष बनाया है, आप इसी पे बैठ के भोग ग्रहण कीजिए। अद्भुत है, सुंदर है, किंतु छोटा है मौसी। आपका गणेश अब थोड़ा बड़ा हो गया है, आप सदा मुझे छोटे आकार के उपहार ही क्यों देती हैं मौसी? क्षमा करो पुत्र, मैं क्या करूं? आप तो मुझे बाल रूप में ही दिखाई देते हैं। मैं कुछ भी बनाने जाती हूँ तो आपके बाल अवस्था की छवि मेरे ध्यान में आती है और आकार छोटा ही रह जाता है। फिर ये मुझे लौटा दीजिए, मैं बड़ा बनाकर ले आती हूँ। इस बार कोई भूल नहीं करूँगी। नहीं मौसी, ये तो आपको कभी नहीं लौटाऊंगा मैं। ये मुझे मेरी माँ जैसी मासी ने जो दिया है, और जो माँ देती है वो छोटा बड़ा कैसा भी हो, पुत्र को तो सदा प्रिय होता है। इसलिए आज मैं इसी पर बैठकर अपना भोजन ग्रहण करूंगा। किंतु मौसी, मुझे एक और उपहार देना होगा आपको। उपहार? कैसा उपहार? अपने हाथों से भोजन कराने का। दीदी, प्रतीक्षा मत कीजिए, ये आपका प्रिय भोजन है। मैंने कहा था ना अनुज,
प्रथम भोग मेरे प्रिय भ्राता विघ्नहर्ता गणेश को ही चढ़ेगा। भोजन ग्रहण करो। थोड़ा और चाहिए मुझे। ये लो पुत्र। किंतु जया, ये तो प्रसाद का तुम्हारा भाग है, तुमने गणेश को क्यों दे दिया? आप चिंता ना करें देवी पार्वती, गणेश को भोग लगाते देख मेरा पेट तो स्वयं भर जाएगा। और वैसे भी स्वयं से अधिक आनंद तो मुझे गणेश को खिलाने में आता है। माँ का पेट तो पुत्र को खाते देखकर ही भर जाता है। आप खाइए ना। सत्य कहा आपने, दूसरों के साथ बांटने से आनंद का अनुभव और बढ़ जाता है। सुख बांटने से बढ़ता है तो दुख बांटने से घटता भी है। मौसी, जिस प्रकार आज आपने अपना भोजन मुझे देकर अपना आनंद बांटा है, वैसे ही एक दिन मैं आपसे आपका दुख बांटूंगा। आपका हृदय बहुत विशाल है जया मौसी। आप क्यों प्रसन्न हो रहे हैं पुष्पदंत जी? यहाँ प्रशंसा आपकी धर्मपत्नी की हो रही है, आपकी नहीं हो रही है। और इनकी प्रसन्नता होगी भी नहीं। उनका दांत पलेगी, दांत। उधर देखिए। पेयजल तो सब बह गया, अब मैं क्या करूं? आप अपने कार्य से अधिक दूसरों के कार्य पर ध्यान देते हैं। हाँ, तो उसका तो यही परिणाम होगा। अब तो पानी पानी होना पड़ेगा आपको, किंतु पानी किसी को नहीं दे सकेंगे। स्वामी का ऐसा अपमान उचित नहीं। जया, अरे हम शिव गणों के बीच में तो हास परिहास होता ही रहता है। अरे अब ये भोजन किसके लिए बना रही हो जया? अब देखो जया, अब मैं क्या करता हूं? आप हमेशा ऐसा कार्य क्यों करते हैं जिससे दूसरों को आप पे हंसने का अवसर मिले? देखा जया, आपको तो चोट लगी है। ये छोटी मोटी चोट शिवगण के लिए कुछ भी नहीं है, ये तो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। बस तुम एक बार हंस तो दो। मुस्कुरा दो तो हम ठीक हो जाएंगे। पिताश्री, माता, अब मुझे भी जाने की आज्ञा दीजिए। जाना चाहती हो पुत्री? अपनी माँ के पास कुछ दिन कैलाश में रुकोगी नहीं? माता, रुकना तो मैं भी चाहती हूँ, किंतु देवी पद के दायित्व तो मुझे निभाने ही होंगे। जाना तो मुझे होगा ही ना माता। उचित है, किंतु भली भांति मुझे अपने आप को विदा करने का अवसर तो दो।
माता, दीदी कैलाश में चावल के दाने क्यों फेंक रही हैं? पुत्री जब मायके से विदा होती है तो उस विधि का अर्थ है कि वो मायके का धन मायके में ही छोड़कर जा रही है, जिससे वहां पर सुख और समृद्धि सदैव बनी रहे। प्रिय, मां मनसा देवी विदा हो गई। उनके जाने से पहले मुझे उनके दर्शन भी नहीं मिले। उचित समय पे उचित कार्य नहीं करेंगे तो यही होगा, बस उपहास के पात्र बनेंगे आप। ऐसा नहीं है प्रिय, तुम्हारे लिए ये बनाने को पुष्प चुनने गया था मैं, इसलिए आने में विलंब हुआ। प्रिय, अपने प्रिय पत्नी के केशों में ये गजरा लगाने की अनुमति तो दे दो। अच्छा हुआ जो तुमने अपना क्रोध त्याग दिया, नहीं तो तुम्हें मनाने में मुझे अपने कार्य पर जाने में विलंब हो जाता, जो उचित नहीं है। महादेव के मुख्य द्वारपाल को यह शोभा नहीं देता। खरगोश है। हाँ, पुष्प चुनते समय कांटों में हाथ डाल दिए होंगे। आगे से ध्यान रखूंगा। ध्यान तो रखिए ही, किंतु मैं क्या चाहती हूँ वो भी सुनिए। मैं चाहती हूँ आप सबसे श्रेष्ठ बने, सबसे बुद्धिमान बने। प्रिय, मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ, सबसे बुद्धिमान हूँ, तभी तो इतना बड़ा दायित्व मिला है मुझे। महादेव जी के द्वार का मुख्य द्वारपाल हूं मैं। अब ऐसे मुंह फेर लोगी तो हम तो बात ही नहीं कर सकेंगे और हमें अपने कार्य में जाने में विलंब हो जाएगा। अधिक नहीं, एक दो बोल प्रेम के ही बोल दो। किसी भी पत्नी को अपने पति का उपहास होते देखना अच्छा नहीं लगता। अब आप जब तक अपनी योग्यता और श्रेष्ठता प्रमाणित नहीं करते, मैं आपसे बात नहीं करूंगी। श्रेष्ठ हूं, योग्य भी हूं, प्रमाणित कैसे करूं? प्रथम पूज्य गणेश जी के पास इसका उत्तर अवश्य होगा। प्रभु, प्रभु, आपसे एक प्रश्न पूछना है, मेरी सहायता करेंगे ना आप? परंतु अधिक समय नहीं है मेरे पास। बोलिए पुष्पदंत जी। मैं अपने को श्रेष्ठ प्रमाणित करूंगा